सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं ऋषिका वजीरानी जी से। इनकी उम्र 43 है और ये हमारे साथ में जुड़ने वाली हैं नागपुर से। और इनको डायबिटीज डायग्नोज हुआ जून 2023 में। दरअसल ये प्री डायबिटिक है पिछले 10 साल से। 2013 में इनको पहली बार मालूम पड़ा, परंतु ये डाइट से किसी तरह मैनेज कर रही थी। पर जून के अंदर इनकी ब्लड शुगर काफी बढ़ गई, तो इन्होंने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। और जब जून में उन्होंने ज्वाइन किया तो इनकी ब्लड शुगर काफी अधिक, फास्टिंग के अंदर लगभग 170 180 के करीब आती थी। और अब इनकी फास्टिंग ब्लड शुगर आती है मात्र 87। तब इनका ब्लड शुगर खाना खाने के बाद में 350 था या फिर 350 के आसपास था, जो अब घट करके आता है लगभग 140 के आसपास। और HbA1c तब इनका 7.12 था, जो अब घट के मात्र 5 आ गया है। और इनकी कोई भी दवाई इस समय नहीं चलती। इनका वजन पहले था 78 केजी, जो अब है 65 केजी। और इनकी हाइट है 154 सेंटीमीटर। तो इन्हें गाइड किया जा रहा है कि और 10 किलो वजन अपना घटाएं, जिससे ये खाली रेमिजन ही नहीं, रिवर्सल कर पाए। तो आइए जानते हैं उनका सफर डायबो कंट्रोल एंड रिवर्सल प्रोग्राम में कैसा रहा। नमस्कार, कैसे हैं आप? सर मैं बढ़िया हूँ सर। आप कैसे हैं सर? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। आप बताएं प्लीज, आपका सफर कैसा रहा और कब आपको डायबिटीज डायग्नोज हुआ, फिर आपने किस प्रकार से इसे शुरू किया और हमारे हम्म। प्रोग्राम के साथ में आपका कैसा अनुभव रहा, प्लीज शेयर करें। हाँ सर। सर एक्चुअली 2013 में जब मुझे ट्विंस हुए तो हम्म। उसके बाद मेरा थोड़ा थोड़ा फास्टिंग लेवल ज़्यादा आता था। ओके। बट मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई बात नहीं, अब ये तो वैल्यूज़ हैं, कम ज़्यादा होती रहती हैं, हम्म। तो मैं कर लूँगी मैनेज। बट सर मैंने जैसे बीच में ध्यान नहीं दिया। तो हम्म। अभी एक्चुअली हम लोग अभी जून 23 में बाहर से होकर आए। हम्म। तो मुझे लगा कि मुझे टेस्ट ये सब करनी चाहिए थोड़ा सा। आपकी बॉडी भी आपको थोड़ा बताती है ना कि कुछ तो भी गलत हो रहा है। बराबर, वेरी ट्रू। तो सर मेरी HbA1c भी 7.12 आई थी। और फास्टिंग भी मेरा एक्चुअली घर पे मैंने किया, वो तो बहुत ज़्यादा था, हम्म। 214। और पोस्ट मील मेरा 350 था। हाँ हाँ। तो मैं वो 2 दिन तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। और हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला आप अभी इसका डायबिटीज़ का अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो, वो हम्म। जो टैबलेट वगैरह लेनी रहती है वो स्टार्ट कर दो। हम्म। पर मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, तुम मत स्टार्ट करो, और मुझे पता है, विश्वास है कि तुम बिना गोली के ठीक हो जाओगी। अच्छा। तो सर उस दिन मैंने काफ़ी मतलब R&D की। मैं यूट्यूब पे बैठी थी, तो हम्म। मुझे बाय चांस आपका वीडियो मिल गया। हम्म। तो उस पे नीचे सब नंबर्स वगैरह भी दिए हुए थे। तो और मैंने आपके सर वीडियोस बहुत सारे पहले देखे। हम्म। मैंने एक दिन तक तो आपका पहले पूरा वीडियो देखा, तो उसमें आप ऐसे श्योर बोल रहे थे कि नहीं, डायबिटीज ठीक हो सकती है। हम्म। और फिर उसमें जो नीचे नंबर्स थे, तो उसमें से मैंने जैसे कॉल किया तो मेरी योगेश विश्वकर्मा जी से बात हुई। उन्होंने हम्म। मुझे पूरा गाइड किया। तो सर आपके ऐसे वीडियोस देख देख के मुझे काफ़ी समझ में आया कि इसका रीज़न क्या है, और हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, और किस तरीके से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। वेरी ट्रू। तो मैंने आपका वो ले लिया पैकेज, तो हम्म। स्टार्ट कर दिया। हम्म। और बट मैंने आपके वीडियोस देखना नहीं बंद किया, मतलब हम्म। सर आपके वीडियोस में एक्चुअली पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ मेरा कि जो हम कार्ब्स, एक्चुअली हमको भूख लगती है तो हम लोग हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं कार्ब्स के ऊपर, आपसे। कि हम लोग कार्ब्स, पर उसकी वजह से हमें हमें जो भी है डिजीज वगैरह हमारी, वो ठीक नहीं हो पाती है। Right. मेनली जो आप शुगर का बता रहे थे, तो मैंने उस तरीके से प्रोसीड किया आगे। बराबर। और मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते गए। तो उस समय आपका फास्टिंग पीपी कितना आता था, ब्लड शुगर? सर मैं जैसे आपका मैंने जब स्टार्ट किया ना, तो मेरा जो फास्टिंग लेवल था ना, वो मतलब धीरे धीरे मेरा कम हो रहा था। और उस समय कितना था जिस समय आपने ज्वाइन किया था कोर्स? सर उस समय मेरा घर पे तो एक्चुअली 250 आया था, बट मैं लैब में करा के ही तो 182,
नहीं 182 था कि 184 ऐसा कुछ फर्क था सर। और अभी कितना आता है? अभी तो सर मेरा फास्टिंग 84 आया है। 84 आया। हाँ और अभी मैं खाना खाने के बाद में तब कितना आता था? सर खाना खाने के बाद भी तब मेरा 350 ऐसा आया था मेरा। और अभी यूजुअली कितना आता है आपका? अभी सर 140 आया था, मैंने घर पे और किया कोई था उस दिन। दवाइयाँ इस समय, एलोपैथ की कोई दवाई? नहीं सर, एलोपैथी अच्छा, कोई एच दवाई बी ए मैंने। वन सी उस समय कितना था? सर 7.12 था मेरा। और अभी कितना आया? अभी 5 है सर। मतलब आपने अभी परफेक्ट रेमिजन किया है। हाँ देखिए कैसा है, इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला है हाँ। कंट्रोल, कंट्रोल हो चुका। फिर हम्म आता है रेमिजन। रेमिजन के अंदर आपकी ब्लड शुगर फास्टिंग में 100 के नीचे, पीपी 140 या उसके नीचे आती है। और हम्म HbA1c 5.7 के नीचे आता है। दवाई कोई भी नहीं ले रहे होते आप नॉर्मल डाइट के साथ तब। अब हम्म। आने वाले समय में आपको एक टेस्ट पास करना पड़ेगा, उसमें आपको 75 ग्राम ग्लूकोज पी करके 1 घंटे बाद का रीडिंग 160 के नीचे और 2 घंटे बाद का रीडिंग 140 के नीचे होगा। देन दिस हम्म विल कॉल्ड रिवर्सल, परफेक्ट हम्म। रिवर्सल। फिर आप कभी मिठाई भी खा लेंगे तो ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करेगा, जिसकी मैं अक्सर चर्चा करता हूँ। और वजन हम्म। मेरे ख्याल से उस समय तब आपका 78 था। हाँ सर, आज तो अभी आज 64 हो गया है अभी 60, मैं। वेरी गुड। हाँ तो क्योंकि अभी ये, आप, हाँ बोले सर, बोले। उस दिन आपका जो सेमिनार अटेंड किया था मैंने, हम्म। तो उसमें मतलब आप बोल रहे थे ना कि और आप 5 to 7 kg रिड्यूस करो। राइट। एक्चुअली मैं तब तक सोच रही थी कि अभी यार सब लोग बोल रहे हैं अभी बहुत हो गया। नहीं देखिए, सब हाँ। लोग बोल रहे हैं पर उनका हम्म आप सुनेंगे ना तो फिर वही 2013 वाली स्टेज पे अभी आप हैं। फिर ये हम्म। धीरे धीरे बढ़ करके आगे चला जाएगा। फिर आप क्या, हम्म एक बार 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 होगा ना तो आपको हम्म फिर ऐसा लगेगा अभी चलो छोड़ो जाने दो, गिव अप कर दोगे आप। इससे हम्म। बेहतर है एक बार इसको खत्म करके रखो। क्योंकि देखिए आपका आइडियल वेट है 55। यूजुअली फैमिली के लोग या फ्रेंड या रिलेटिव बोलते हैं अरे बड़े दुबले हो गए हो। पर हम्म। बेसिकली जब भी, अदरवाइज मत लेना मेरी बात को, जब आपका शादी हाँ हुआ होगा तब आपका एज वही पे उम्र, वजन 50-55 ही होगा। हाँ सर तो अगर इतना उस ही था। शेप में आप चले जाते हो तो बुराई क्या है? तो वो हाँ एक सर। हेल्दी स्टेज है। ये हम्म। वजन का ज्यादा होना इट इज नॉट अ हेल्दी स्टेट। और इस समय फैटी लिवर की पॉसिबिलिटी आपको रहेंगी। सर फैटी लिवर आया था मेरा। हाँ, हाँ। अभी भी रहेगा। पर हम्म। स्नोरिंग आपका बंद हो गया होगा। जो रात को खराटे आते हैं वो 78 पे आते होंगे, अभी 65 पे कम हो गए होंगे या बंद हो गए होंगे। पर आप चाहते हो हम्म। कि फ्यूचर में आपका फैटी लिवर, ट्राइग्लिसराइड लेवल, थायराइड, बीपी, डायबिटीज या फिर हाथ हम्म पैरों का जलन ये पूरी तरह खत्म हो जाए। तो हम्म। आप 55 के आसपास अपना वजन लेके जाइए। और हम्म। जीटीटी जरूर पास करिए 75 ग्राम ग्लूकोज पी करके। तो हाँ। आपका ये जर्नी कंप्लीट होगा। क्योंकि लोग हम्म। बोलते हैं, क्योंकि क्या है आपके आसपास की जितनी भी महिलाएं हैं हमारे डाइटरी प्रोटोकॉल के कारण पिछले 20-30 साल में सभी का वजन 65, 70, 80, 90 ऐसा हो गया है। तो उनको हम्म क्या लगता है कि वही नॉर्मल है। जैसे हम्म। अगर हम हाईवे पर जाए तो 100 का स्पीड हमको नॉर्मल लगता है। हम्म जब आज से 20-30 साल पहले 40 और 60 का स्पीड भी ठीक लगता था। तो मेंटल आपका सेटअप कैसा हो गया है, सवाल वो है। तो जितने भी लोग कम्युनिटी में सबका वजन बढ़ा है तो उनको हम्म लगता है कि ये होना ही चाहिए। हम्म होना नहीं चाहिए। आप 30-40 साल पहले चले जाइए तो महिलाओं का वजन ज्यादा नहीं होता था और तब बीमारी भी इतनी नहीं होती थी। लाइफ हम्म स्टाइल डिसीज का बढ़ने का कारण शुरुआत होती है फैटी लीवर और ओबेसिटी से। फिर ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ता है, फिर बाकी की चीजें आती हैं। तो अगर हम्म आपको सारी चीजें रोल बैक करना है जो आपके बॉडी में हिडन भी हैं, हम्म तो आपको वो स्टेट अचीव करना चाहिए। तो यही मेरा हम्म। आपको भी कहना है, बाकी के दर्शकों को भी कहना है। एंड ऑल द बेस्ट टू यू कि आगे जाकर के रेमिजन के साथ में रिवर्सल भी करें। और थैंक गुड लक फॉर दैट। और आपने जो अभी तक किया, आपको, आपके फैमिली को बहुत बहुत बधाई है उसके लिए। आपने रेमिजन ऑलरेडी कर लिया है। यू। अब आने वाले 2 से 6 महीने में, मैं 2 से 6 महीना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको वेट लॉस भी करना है 10 kg, उसमें टाइम लगता है। 2-3 किलो भी अगर महीने का घटा तो इट विल हम्म टेक 4-5 मंथ्स ऑल्सो। तो करीब हम्म 2 या 3 महीने से 6 महीने का पीरियड आपको अभी भी लगेगा परफेक्ट रिवर्सल के लिए। रेमिजन आपने अचीव कर लिया है। तो कुछ हम्म। मैसेज अगर दर्शकों को देना चाहें तो प्लीज बोलो।
सर आपकी टीम ने तो मुझे बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। एक्चुअली आपकी वो डाइटिशियन मैम भी हैं सुविज्ञा, तो मुझे जो जो प्रॉब्लम्स आई सब बहुत अच्छे से आपकी टीम ने पूरा बहुत अच्छे से सपोर्ट किया मुझे। सर मैसेज यही है कि एक्चुअली अभी हम जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं ना, ये गलत है सर। एक्चुअली हम लोगों की भी ना बहुत आउटिंग्स बढ़ गई थी, और घर में भी एक हेल्दी ईटिंग नहीं रह गया है। घर में भी जैसे हम लोग अ, मतलब थोड़ा सा जैसे जंक फूड टाइप ही काफी बनाते हैं। तो सर अगर हमेशा हेल्दी रहना है तो हमें अपनी डाइट की तरफ ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना सबसे चाहिए। सबसे बड़ा मालूम है आपके हम्म। साथ में पॉजिटिव पॉइंट क्या है? हम्म। अगर घर की महिला को इस बारे में जानकारी हो गई तो नेक्स्ट जनरेशन बचेगी। हम्म। ठीक है ना? और मेरी टीम ने आपका सपोर्ट किया, सहयोग किया, गाइड किया, पर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका, आपकी फैमिली का है, जिन्होंने हम्म। इसको लग करके किया। हम्म। क्योंकि हम्म। हम गाइड सभी को करते हैं, जरूरी हम्म। नहीं है सब कोई कर पाए, क्योंकि कई लोग अपने क्रेविंग्स पर कंट्रोल नहीं रख पाते, या उनको ऐसा लगता है खा पी करके एंजॉय करो, जब होगा प्रॉब्लम तब देखा जाएगा। पर हम्म। बजाय उसके आपने हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी लिविंग को चुना, तो हम्म। इसमें आपको उसका क्रेडिट जाना चाहिए कि आपने लग के किया, और आगे भी आप रिवर्सल के लिए करेंगे। उसमें आपका, आपके बच्चों का, फैमिली का कंट्रीब्यूशन है। और आपका टीचिंग पूरा हो गया ना, तो आपकी पूरी फैमिली इस तरह की बीमारियों से बचेगी, क्योंकि ये हम्म। लंबी चेन है जिसको मैं कार्ब्स हम्म। लाइन कहता हूँ, और उसमें करीब हम्म। 20 बीमारियां हैं। तो हम्म। पॉसिबल है फैमिली में कुछ और भी लोग ओबेसिटी या दूसरी चीजों से ग्रसित हों, तो उनको भी हम्म। इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि आपका ट्रेनिंग हो गया है और आपका हम्म। कंसेप्ट क्लियर है, तो आपके बच्चों का भी कंसेप्ट क्लियर रहेगा। नहीं तो फ्यूचर में कभी उनको होता है ना, तो बोलते हैं मेरे मम्मी को था इसलिए मेरे को हो गया। हम्म। तो सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि एक ही घर में डाइट एक सा है इसलिए सबको हो रहा है। तो वो यस सर। आपने समझा है अच्छे से, आप उसको हम्म। फॉलो कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई एंड ऑल द बेस्ट। आगे आई होप एक बार फिर आपसे इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा आने वाले 4 से 6 महीने में, जब हम्म। आपका डायबिटीज रिवर्सल हो जाएगा और आप 75 ग्राम ग्लूकोज पी करके अपना जीटीटी टेस्ट पास करेंगे। यस सर, डेफिनेटली मैं बहुत जल्दी करूंगी। वी आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक फॉर दैट, वी विल हम्म। कंटिन्यू गाइडिंग यू। और आप भी ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। तो जैसा आपने देखा कि ऋषिका जी ने किस प्रकार से अपनी डायबिटीज का रिकॉर्ड टाइम के अंदर 3 महीने के अंदर पूरी तरह से रेमिजन किया, वैसा ही अगर आप भी डायबिटिक हैं तो अपनी डायबिटीज का न सिर्फ रेमिजन बल्कि रिवर्सल कर सकते हैं, और सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमारे इन प्रोग्राम्स का हिस्सा बन सकते हैं। मैं, मेरी टीम आपकी मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।